50 तक बताए थे पिछला क्लास में, और 50 के आगे जानने के लिए हम लोग आते ही मिस्टेक कर दिए। 50 के आगे जानने के लिए थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं, ठीक है। आप लोग को मैंने बनाने बोला था, बहुत कोई बनाए हैं, लेकिन वो तरीका बहुत ही लेंदी है, बहुत थोड़ा लंबा कर दिए, कोई शॉर्ट में भी बनाया है। तो देखो 3 कॉन्सेप्ट को आज जानेंगे, जिसके बाद हमारा 50 के आगे का सवाल सॉल्व होगा, 50 से 60 तक का सवाल के लिए। कॉन्सेप्ट 1, फॉर्मूला मैंने एक लिखवाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, पता ही है 1, और यहाँ से 2 फॉर्मूला और बनता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पता है सबको। एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहीं से 2 फॉर्मूला और बना था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कुछ भी। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ से 2 फॉर्मूला बना था कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहीं से एक फॉर्मूला बना था कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 फॉर्मूला हम पहले ही जान चुके हैं। यहाँ से देखो, इसको ध्यान से देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी हुआ तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको भी वो हम लोग 1 के बराबर लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हम लोग 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। या तो इसी को क्रॉस इंटू करोगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि दोनों में से अगर एक टर्म अगर दिया हुआ है तो अगला टर्म हमें ऑलरेडी मिल सकता है इसी से। अब देखो यहाँ से सेम इसी तरह एक फॉर्मूला बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखा, तो ये बनेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ए प्लस बी, फिर बनेगा ए माइनस बी यानी कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये भी 1 के बराबर। तो इससे एक फॉर्मूला बन जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बनेगा। चलो ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका 1, फॉर्मूला नंबर 2, 3, 4 और एक 5, एक और बनेगा। और क्या बनेगा कि अगर कभी आपसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर x दे दे और आपसे पूछा जाए कि बताओ कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, उस कंडीशन में कैसे आप सॉल्व करोगे। ये भी तो दे सकता है ना। मैंने अगर सेक टेन का माइनस में मैंने बताया, कोसेक कोट का माइनस में मैंने बताया, लेकिन इसका कहाँ माइनस में कोई फॉर्मूला होता है, इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जो है कुछ समय के लिए y लेट कर लो, कुछ समय के लिए क्या पूरा ही y लेट कर लो। अब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, यहाँ भी हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, RHS की तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा। इसका मान तो 1 कंप्लीट का, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे, यहाँ भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन है यानी कि माइनस का 2ab यही कर रहा है यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर वाई स्क्वायर होगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इक्वेशन 1 प्लस 2 अगर हम लोग कर दें तो जब जोड़ोगे तो ये प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों कट जाएगा, आपस में कटेगा ना। और इसका मान एक स्टेप और इसको बढ़ा देते हैं, 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर वाई स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन 2, ठीक है। और इसको काटने के बजाय इसको काट दो, ये माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट जाएगा। तो एक और एक को जोड़ोगे तो क्या बचेगा, 2 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है,
ठीक है। और ये कैसे हुआ, आप लोग याद कैसे रख सकते हैं इसको, कि ये जो दोनों टर्म हैं RHS की तरफ, उसका स्क्वायर का सम इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका भी कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 1 को जोड़ोगे तो 2 और दोनों का स्क्वायर का सम है, इतना नोट करो। 3 कंसेप्ट है, उसके बाद सवालों को सॉल्व करेंगे। वैक्सीन का असर हुआ कि नहीं जी आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट नंबर 1, आज बहुत बात कर लिए जी, पढ़ाने दो फर्स्ट। कंसेप्ट नंबर 2 नंबर कंसेप्ट क्या है, देखो, अगर कभी भी आपको a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर x दिया हो, ठीक है, कभी भी आपको अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर x दिया हुआ रहे और आपसे अगर पूछ दे a कोफिशिएंट a रहेगा, cos थीटा को इधर ले आओ, cos थीटा प्लस b प्लस नहीं माइनस b sin थीटा, इसका मान अगर आप लोगों से पूछ दें तब आप कैसे निकालोगे? या तो फिर अगर आप लोगों के पास a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर x दिया हुआ रहे और अगर b sin थीटा माइनस a cos थीटा बराबर आप लोगों से पूछ लें तो कैसे निकालोगे? ठीक है, इस तरह का सवाल आता है, ध्यान से पकड़ो। सवाल कहना क्या चाहता है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर x, हमको निकालना है कि कोफिशिएंट वही रहेगा, बस cos इधर आ जाएगा, साइन उधर चला जाएगा और बीच में माइनस का साइन। यहाँ पर देखोगे कि ये जो टेंजेंट है वो सेम टू सेम हमारा रहेगा, ठीक है, साइन रेशियो जो है वो सेम टू सेम रहेगा, बस हमारा कोफिशिएंट जो है चेंज हो गया और बीच में माइनस का साइन आ गया। तो किस तरह करके हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो, इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला हम बता देंगे कि इसको अगर हम लोग मान ले सी, ये क्वेश्चन मार्क को हम लोग सी अगर मान ले, इस क्वेश्चन मार्क को भी अगर हम लोग सी मान ले, तो ये फॉर्मूला हमारा होता है कि इन दोनों का स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर इन दोनों का कोफिशिएंट का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ पर भी यही होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन दोनों का सम बराबर इन दोनों के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो, प्रूफ के बिना तो मानोगे नहीं, प्रूफ तो चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, जोड़ना शुरू करो। तो जब पहले वाले का स्क्वायर करोगे क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। इसको जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें एक छोड़ गया है ना, प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। इसका भी जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब क्या हो जाएगा माइनस 2ab, तो माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपस में कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको हम यहाँ पर देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा हम चेंज करके लिख रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, फिर यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ से जब आप ए स्क्वायर को कॉमन निकालोगे अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर इंटू 1, पता होगा कि नहीं? यहाँ पर आप ध्यान दोगे, जब यहाँ पे बी स्क्वायर को कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर इंटू 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्या इससे प्रूव हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये दूसरा बात था। सेम टू सेम ये जो तरीका लगाया है यहाँ पर लगा करके देखना, ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो इसका प्रूफ का जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर रहा, ठीक है। सेम टू सेम जिस तरह से यहाँ पे किए हैं सेम टू सेम यहाँ पर कर देना, यही वाला चीज़ निकल करके आएगा, ठीक है। तो इतना नोट करो, इस नोट करने से आगे भी कुछ बता देता है। ये कंसेप्ट नंबर 2 था ना, कंसेप्ट नंबर 3, इसका प्रूफ खुद से कर लोगे। कंसेप्ट नंबर 3 ध्यान से समझो, होगा तब तो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपको पता है क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आपसे ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 निकालने के लिए बोले तो आप इसको क्या करोगे, ए के पावर 2 का होल स्क्वायर माइनस बी के पावर 2 का होल स्क्वायर, यही करोगे। फिर से तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो इसको कैसे लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी। तो ए का काम यहाँ पे ए स्क्वायर कर रहा है, बी का काम यहाँ पे बी स्क्वायर कर रहा है, तो ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लोग एक स्टेप और आगे कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वहीं पे छोड़ देते हैं फिलहाल।
फिर अगर a के पावर 8 माइनस b के पावर 8 रहे, इसको क्या लिखोगे, a के पावर 4 इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस b के पावर 4 इसके पावर में 2, फिर से बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ जब ध्यान दोगे तो फिर से हमारा किसका फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है, होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको a के पावर 4 इंटू बी के पावर 4, फिर a के पावर 4 माइनस b के पावर 4। फिर इसमें ये वाला फॉर्मूला हम लोग पूरा फिट कर सकते हैं, लेकिन यहीं तक रहने दो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं गुरु, कि अगर कि साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये तो समझाने के लिए था, ठीक है। यहाँ से पॉइंट नंबर 1 फॉर्मूला शुरू हो रहा है कि साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, अरे इतना नहीं समझ रहे हो कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, देखो तो इसको इस तरह इस टर्म में तोड़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। फिर से फॉर्मूला हमारा बनेगा। तो इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं कि साइन के स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मान 1 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला, अगर कॉस के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा, ये भी देखो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको कैसे लिखोगे, इसको भी जब तोड़ करके लिखोगे ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान तो 1 होगा। तो कॉस के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह अब जो है, अब शॉर्ट में बताएंगे दो फॉर्मूला, कि हमारा होता है सेक के पावर 4 थीटा माइनस टेन के पावर 4 थीटा। इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बताओ लिखेंगे कि नहीं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस का तो 1 होता है ना। और यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर कोसेक के पावर 4 थीटा माइनस कॉट के पावर 4 थीटा। पूरा आ रहा है ना फ्रेम में, ये आ तो रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखो ये भी दिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, इसको लिखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो इसको लिख सकते हैं कोसेक के पावर 4 थीटा स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बताओ कोई दिक्कत है तो इतना नोट करो, उसके बाद सवालों में अब आएंगे। इसको तो सोचे थे अगले पेज में बताएंगे, लेकिन यही बता दीजिए। लो फोन लो। नीचे रखो, खोलो। कितना समय हुआ है, 7:20 हो रहा है। 20 मिनट में एक्सप्लेन करना है। देखो टाइप 3, टाइप 3 का पहला सवाल कर रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर 2 है, हमें निकालना है कि कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 है, तो अभी हमने जाना था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि 1/2। बता होता है कि नहीं होता है। फॉर्मूला आपने जाना कि साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का व्युत्क्रमानुपाती होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या सेक थीटा प्लस, इसको अगर क्रॉस इधर लेकर के आओगे ये वाला नीचे चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। या तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का व्युत्क्रमानुपाती सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, यानी कि जो भी होगा उसका अपोजिट जो है साइन बदलने पे अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर बराबर 2 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ तक टेन थीटा काट सकते हैं, दोनों को जोड़ोगे तो 2 सेक थीटा, इधर जोड़ोगे तो 2 प्लस 1/2, यानी कि ये क्या बनेगा 5/2। तो सेक थीटा का मान आ जाएगा 5/4 आएगा।
सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। कोई दिक्कत, कर्ण मतलब क्या, हाइपोटेनस अपो बेस, h बाई बी होता है क्या। सेक थीटा बराबर हमें चाहिए क्या, कॉस थीटा, ये क्या होता है हमारा आधार बटा कर्ण, यही तो होता है, यानी कि b बाई एच होता है। तो b बाई एच का मान, इसको क्या करेंगे, जस्ट उल्टा कर दो, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4/5, यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आसानी से इस सवाल को किया जा सकता था। क्या ठीक है, हाँ सेक का उल्टा कॉस ये भी कर सकते हो, वो नहीं लिखना है तो मत लिखो। या तो फिर एक और तरीका कर सकते थे, अगर इसी सवाल में अगर पूछ देता कि साइन थीटा बताओ, तो आप क्या करते हैं, आप ट्रिपलेट लगाते, क्योंकि देखो ये तो ऊपर वाला कर्ण है, और कर्ण 5 कहाँ पे आता है, किस ट्रिपलेट में आता है, 3 4 5 में। तो साइन थीटा अगर पूछ देता तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता, लंब बटा कर्ण, तो 3/5 हो जाता। कॉस थीटा तो पूछ ही दिया, अगर टेन थीटा पूछ देता तो लंब बटा आधार, यानी कि 3/4 हो जाता। ठीक है, अगर आपसे पूछ देता कॉट थीटा, इसी तरह करके सारा नहीं निकाल सकते आप लोग, आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आगे से अगर इस तरह का सवाल देगा तो कॉस थीटा की जगह कुछ भी अगर दूसरा पूछे तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। और सवाल आएगा ऐसे, जैसे 52 नंबर सवाल देखो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर 5 दिया है, हमें निकालना है कि साइन थीटा का मान क्या होगा। तो इसको हमें पता है कि अगर ये दिया हुआ है तो इसका जस्ट अपोजिट वाला, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/5 होगा। इसी का रेसिप्रोकल होता है, दोनों आपस में कट जाएगा, 2 सेक थीटा का मान क्या आ जाएगा, 5 + 1/5 करोगे, यानी कि 25/5, सॉरी 26/5। तो सेक थीटा का मान आ जाएगा 26/10, काटोगे तो 13/5। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है, एक बार बता तो, यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि क्या होता है, कर्ण बटा आधार, क्योंकि कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। अब हमें चाहिए क्या, साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण होता है। कर्ण हमारे पास से आधार है, तो लंब को निकाला जा सकता है। 2 तरीके हैं लगाने का, या तो ट्रिपलेट लगाओ, या तो फिर आप ऐसे करोगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। 2 तरीके हैं। सबसे पहले ट्रिपलेट जब लगाओगे तो 13 कहाँ पे, किस ट्रिपलेट में होता है, 5 12 13। इसके बारे में मेंशन कर दिया कि आधार है, इसके बारे में मेंशन कर दिया कि कर्ण है, तो डेफिनेटली है कि ये हमारा क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। और इसको जब सॉल्व करोगे तो लंब का मान कितना आ गया 12, कर्ण का मान क्या है 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तरीका ट्रिपलेट अगर बाई चांस भूल गए तो आप कैसे कर सकते थे, 13 का स्क्वायर बराबर, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर हमें निकालना है, तो उसको एल स्क्वायर ही रहने दो। आधार का स्क्वायर दिया है 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो एल स्क्वायर बराबर 169 में से 25 घटाओगे तो 144। एल का मान क्या आ जाएगा, रूट अंदर 144, 12 बाहर निकल जाएगा। तो इतना लेंदी प्रोसेस को अप्लाई नहीं करना है। ट्रिपलेट जो है नहीं बोलता है कोई, क्योंकि उसको इतना बार हम लोग यूज़ करेंगे कि ट्रिपलेट का जरूरत पड़ेगा ही नहीं आप लोगों को। और जगह है इधर, और सवाल एक्सप्लेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 सवाल बोला है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर अगर 7 है, हमें निकालना है टेन थीटा का मान। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर अगर 7 है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या लिख देंगे बताओ, 1/7। क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जाने थे कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, या तो फिर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। 2 फॉर्मूला, यहाँ से दोनों काट दोगे तो क्या बच जाएगा, बन जाएगा दोनों को जोड़ने पे कोसेक थीटा, और ये क्या बन जाएगा 50/7। सीधा जोड़ो, इमेजिनेशन मेथड में सॉल्व करना शुरू करो। इसको हम कैसे किए कि 7 + 1/7 करोगे तो 49 + 50/7 आएगा। तो कोसेक थीटा बराबर 50/14, काटोगे इसको 25/7। अब किस ट्रिपलेट में 25 आता है बता तो, कर्ण। शुरू में तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि कर्ण बटा लंब होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होगा, कर्ण बटा लंब होगा। अब देखो 25/7 आ गया कोसेक थीटा का मान। किस ट्रिपलेट में कर्ण 25 आता है बताओ, 3 4 5 5 12 13 7 24 25, यानी कि हमें पता चला कि 7 24 25। तो हमें कह दिया कि ये तो हमारा कर्ण है, लंब के बारे में जिक्र कर दिया कि ये है, तो ये डेफिनेटली है कि क्या होना चाहिए, आधार होना चाहिए। तीन ही चीज़ तो होता ही है। निकालना क्या है, टेन थीटा, यानी कि लंब बटा आधार। लंब हमारा क्या है 7, आधार क्या है, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है तो बस नोट करो, इतना आसान होता है, चलते चले जाना। बैठे, अगला सवाल देखो,
थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करेंगे अब। 54 नंबर सवाल। सवाल बोला यदि ए साइन थीटा, 54 ही तो, बी कॉस थीटा बराबर अगर सी है, हमें निकालना है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर व्हाट। हम लोग तरीका तो पहले जान चुके हैं, ये तो थ्योरी में ही हम बताएं कि जब हमारा कोफिशिएंट सेम रहे और ये कॉस थीटा इधर आ जाए, साइन थीटा इधर आ जाए और बीच में माइनस का साइन रहे, तो अगर हम लोग क्वेश्चन मार्क को अगर एक्स मान ले कुछ देर के लिए या हमेशा के लिए एक्स अगर मान ले, तो हमें क्या पता है इन दोनों का स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होता है कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम के बराबर। हमें इसका मान निकालना है, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस, अच्छा हाँ सॉरी माइनस का सी स्क्वायर को उधर भेजेंगे माइनस सी स्क्वायर, लेकिन प्लस माइनस दोनों में होगा। अब ये चीज़ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है, ठीक है। ये कैसे होगा देखो, रूट के अंदर जब कोई वैल्यू रहता है, रूट के अंदर मान लो कि 16, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस का 4 भी निकलेगा माइनस का 4 भी निकलेगा। ये चीज़ तो वही बात है, यहाँ पर बस एगो आपको वेरिएबल दिख रहा है इसलिए समझने में परेशानी है। बस इतना समझो कि अगर इसके जगह में कोई अगर नंबर रहता तो उसका जब प्लस माइनस दोनों टर्म निकलता, तो बस वही हम लोग नंबर को लेकर के ही मानेंगे। यहाँ पर आपका वेरिएबल सेट दे दिया है सवाल, ठीक है। वैसा भी सवाल आएगा आगे। अगला सवाल देखो 55 नंबर सवाल बोला है कि पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा बराबर 3 है। निकालना है क्यू साइन थीटा माइनस पी कॉस थीटा बराबर अगर 2 है, हमें निकालना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान। बहुत आसान है, मैंने 2 तरीका इसमें बताया था, एक तो ये हुआ, दूसरा क्या है कि वेरिएबल इस बार जो है सॉरी कोफिशिएंट जो है इस बार एक दूसरे के अपोजिट में चला जाएगा या तो फिर इस डायरेक्शन में चला जाएगा, लेकिन ये जो है इस वेरिएबल बोल रहे हैं, जो कोफिशिएंट है वो इधर उधर हो जाएगा, लेकिन जो वेरिएबल है वो सेम जगह पे रहेगा और साइन चेंज हो जाएगा। तब भी हमारा क्या लगता था, अप्रोच क्या लगता था, इन दोनों का स्क्वायर का सम दोनों वेरिएबल का स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। कितना आसान सवाल है यार। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13। सारा फॉर्मूला में बताया कि नहीं, अभी कंसेप्ट नंबर 2 में ये सब था। अगला सवाल 56 नंबर सवाल कह रहा है कि 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 13 है। हमें चाहिए 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर व्हाट। ये सवाल हम लोगों से पूछ दिया। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही तरीका कि इसका क्या किया है कि कोफिशिएंट को अलग अलग कर दिया है, वेरिएबल को सेम टू सेम रहने दिया है। इसको अगर हम लोग x मान लें तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक चीज़ थोड़ा सा इसमें गलत हुआ है, 13 की जगह 3 होगा, ठीक है। 13 की जगह 3 होगा, वहाँ पे गलत मैंने लिख दिया था गलती से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम के बराबर। तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा 25 प्लस 9 34। एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 34 में से 9 घटा दो यानी कि 25। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान आया ना ये, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट अंदर 25 यानी कि प्लस माइनस 5। अब बात को समझे कि यहाँ पर प्लस माइनस 5 क्यों किए थे। अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल है यार। 57 नंबर सवाल देखो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक्स है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बता दो, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मान लो कुछ, इसको मान लो क्या क्वेश्चन मार्क ही रहने दो, चलो। या तो y मानना चाहते हो तो y मान लो, y मान लिया। हमें पता है कि जब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ रहे और उसका नेगेटिव अगर निकालने के लिए बोले तो तरीका हम लोगों ने क्या सीखा था कि 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सीखा था कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 लिख सकते हैं कि नहीं। और 2 क्या होता था, इन दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए, इसी का मानना चाहिए, वाई चाहिए, वाई स्क्वायर नहीं चाहिए। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन प्लस माइनस में, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है इसलिए ऐसा दिख रहा है। नंबर से रहता तो दूसरा रहता। और देखते और हो सकता है क्या, इधर तो एडजस्ट कर देंगे। 58 नंबर सवाल, एक ही सवाल बताते हैं, 2 सवाल उधर बता देंगे। 58 नंबर सवाल देखो क्या कर रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट 2 साइन थीटा है। हमें निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर व्हाट। तो सेम इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है।
कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों का स्क्वायर का सम यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 2। हमें एक्स का मान निकालना है तो एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग 2 को कॉमन अगर ले ले तो 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 × 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। नहीं होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा। कितना बार बोले? x बराबर क्या हो जाएगा? इसको अगर अंदर भेजोगे तो रूट में लग जाएगा प्लस माइनस √2 × cos थीटा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करो। और मात्र 3 सवाल और मात्र 3 सवाल। चलो ध्यान दो इधर। अगला सवाल 59 बताना है ना। देखो 59 नंबर सवाल। सवाल कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर अगर 17/13 है, हमें निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान। 2 तरीका इसका बताएंगे। पहला तरीका थोड़ा बड़ा होगा, छोटा तरीका सबसे आसान होगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सेम तरीका कि इसको x मान लेंगे, दोनों का स्क्वायर का सम 2 के बराबर होगा। हमें पता है कि x स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289, 13 का स्क्वायर 169। हाँ, दोनों का स्क्वायर का सम हमारा किसके बराबर होता है? 2 के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर 2 - 289/169। यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे 9 दूनी 18 के 8 कैरी 1, 6 दूनी 12 1 13 का 3 कैरी 1, 2 एकम 2 और 1 3, 338। तो हमारा क्या हो गया ये वाला टोटल? 338 - 289 डिवाइडेड बाई 169। सॉल्व करोगे 8 में से 18 में से 9 गया तो 9, 2 में से 8, 12 में से 8 जाएगा तो 4, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, और नीचे हमारा 169। ये किसका मान आया? एक्स स्क्वायर का। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा हमारा? प्लस माइनस 7/169। तो ये एक तरीका हुआ, सॉरी 7/13, 7/13, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा तरीका इस सवाल का क्या होगा, जो कि सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है। बेस्ट तरीका क्या लगता है? देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी कि लंब बटा कर्ण प्लस आधार बटा कर्ण बराबर क्या है? 17/13। इसको लिख सकते हैं लंब प्लस आधार बटा कर्ण बराबर 17/13। इतना तक कंफर्म हो गया कि कर्ण 13 है। ट्रिपलेट से हमें क्या पता चल रहा है? ट्रिपलेट से हमें क्या पता चल रहा है कि 13 किसमें कर्ण होता है? 5 12 13। ये हमारा कर्ण है तो डेफिनेटली ये लंब या क्या होता है? ये या तो ये लंब होगा या तो ये लंब होगा, या तो ये आधार होगा या तो ये आधार होगा। हमें निकालना क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो इधर हमें निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये क्या होगा? लंब बटा आधार माइनस कर्ण बटा, सॉरी लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण। क्या लिख रहे हैं जी? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि L - A डिवाइडेड बाई K हमको निकालना है। 13 तक कंफर्म होगा ही होगा। अब L हमको क्या मानेंगे? L दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन आंसर जब आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ प्लस और माइनस दोनों में है। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों में है। तो अब हम लोग किसको मान लेंगे? देखो माइनस में कभी भी टेंजेंट को हम लोग अभी नहीं ले सकते, डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते। हम क्या कर रहे हैं? अगर हमको 7 बनाना है, या तो फिर ऐसे सवाल में देखोगे कि 13 दिख रहा है या तो 7 दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ने पे 13 कभी आ सकता है, 12 5 17 आ जाएगा, या तो इन दोनों को घटाने पे 7 आ सकता है। 7 तो आ सकता है ना, 12 में से 5 घटाओगे तो 7 तो आ ही सकता है। यानी कि डेफिनेटली हमें पता चल गया कि 7 अगर आ रहा है तो कैसे आएगा? तब अगर ये L होगा तभी, और ये अगर A होगा तभी। बताओ सुनील, होगा कि नहीं? क्योंकि जोड़ करके हम लोग ऊपर में हमारा ऑप्शन जब ध्यान से देखोगे कि 13 7, देखो ऑप्शन एक बार लिख दे रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीका है, बस एक बार समझो। प्लस माइनस 13/7, B है प्लस माइनस 7/13, C है हमारा 17/13, और D है हमारा नन ऑफ दिस। ठीक है, कर्ण के बारे में तो डिफाइन हो ही गया है कि कर्ण हमारा जो 13 है वही रहेगा, लेकिन अब आधार और लंब को डिफाइन करना है। दोनों को जोड़ने पे तो कहीं पे 13 नहीं आ रहा है, ऑप्शन में एक 13 दिखा, एक 17 दिखा, 12 5 17। ये भी तो दिक्कत क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ ओनली प्लस में है ना जी। और हमें पता है कि प्लस माइनस दोनों में होगा। अरे नहीं देख रहे हो, यहाँ एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस दोनों में जाएगा, वहाँ ओनली प्लस में दे दिया, तब भी वो कैसे आंसर हो सकता है? यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, बचा ये दोनों। तो अब देखो दोनों को घटाने पे क्या 7 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यानी कि डेफिनेटली हमें क्या पता चल गया कि लंब हमारा 12 होगा और आधार हमारा क्या होगा? 5 होगा। तो हमें पता चल गया कि इसका मान क्या हो जाएगा? लंब का मान 12 रखना होगा, आधार का मान 5 रखना होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस 7/13 आएगा। देखो ओनली आप बोलोगे गुरु जी आ रहा है कि नहीं,
कि ओनली 7/13 आ रहा है, लेकिन आपको ये समझना है कि इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो प्लस माइनस दोनों में होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर ये रूट से ना बाहर निकलता है। कहने का मतलब इसका ट्रेडिशनल मेथड ये हुआ, वो हम लोग समय बचाने के लिए उस तरीके का यूज़ करते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि प्लस माइनस दोनों होना चाहिए सवाल में। अगर प्लस माइनस ना दिया हो तो जितना ऑप्शन है कहीं पे भी प्लस माइनस का साइन का यूज़ नहीं होगा। जैसे एक सवाल और आएगा, देखो 60 नंबर सवाल। 60 नंबर सवाल देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/17 है। हमें निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। कैसे निकालेंगे, ये तरीका आप भूल जाओ, बहुत लंबा प्रोसेस है। सीधा दूसरे तरीके में आएंगे। यहाँ पे आपको दिखा कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये आधार बटा कर्ण, यानी कि सीधा हम लोग L - A डिवाइडेड बाई K बराबर 7/17 लिख सकते हैं। यानी कि कर्ण डेफिनेटली कि 17 है। 17 कौन सा ट्रिपलेट में होता है, ट्रिपलेट से हम लोग निकाल देते हैं। ट्रिपलेट से कौन सा ट्रिपलेट में 17 आता है, 5 12 13 7 24 25 8 15 17। अब इतना तो कंफर्म हो गया कि ये कर्ण है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एक बार इसमें भी ऑप्शन लिखना होगा। ऑप्शन नंबर ए देखो क्या है, 15/17। ऑप्शन नंबर बी है देखो 21/17। ऑप्शन नंबर सी है 23/17 और ऑप्शन नंबर डी है 8/17। अब दोनों को जोड़ना है, ठीक है। दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा बताओ, दोनों को जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो देखो दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 23 आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो एक बार लंब बटा कर्ण प्लस आधार बटा कर्ण, इसको लिख सकते हैं L + A डिवाइडेड बाई K। बताओ, तो L + A K तो हमें पता चल गया, L + ये दोनों में से ही कोई एक होगा, या तो ये आधार होगा या लंब होगा, या तो ये लंब होगा या आधार होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो दोनों को हम लोग जोड़ देते थे, कितना आ रहा है 15 8 23। कर्ण का मान कितना आ गया 17, यही हमारा आंसर हो जाएगा 23/17। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना कि जहाँ ये जो चारों ऑप्शन है इसमें प्लस माइनस दोनों का साइन का यूज़ नहीं है। अगर एक ऑप्शन ऐसे रहता है ये ओनली प्लस में है, एक अगर मान लो कि ऑप्शन नंबर ई दे देते प्लस माइनस 23/17, तो हमारा एग्जैक्टली आंसर ये होता है। क्योंकि जब बेसिक से सॉल्व करते तो वो वाला हमारा आंसर आता है, ठीक है। तो आपको इतना बस दिमाग में रखना है कि प्लस माइनस दोनों में होता है, ठीक है। और सवाल को जो है इस तरीके से बहुत आसान कर देता है। इसके कंपैरिजन में ये आसान है कि नहीं, ये बताओ, है ना आसान। तो बस नोट करो, इतना ही पढ़ाते हैं आज।